खैरियत तो है कजन? तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो गई। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से। खुशी तो हुई है, लेकिन मैं समझी थी कि लैला आंटी आई हैं। खुशामदीद। चलो आ जाओ प्रिंसेस। पहले अपनी कजन को प्यार करूंगा, उसके बाद अंदर जाऊंगा। अब मुझे इस तरफ। खुशामदीद रियान। बहुत शुक्रिया। मिशाल, ये है तुम्हारी रियान आपा, आमिर भाई की वाइफ। और बताएं अंकल, ठीक लग रहे हैं वैसे। मुझे तो लगा ब्लैंकेट ओढ़कर लेटे भी होंगे आप। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर लूं? तो बताएं, क्या आप मुझे भी मिलवाएंगी लैला से? क्यों? क्योंकि लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उनसे मिलना ही होगा मुझे। अगर वो आएंगी तो आप मिल पाएंगी ना मुझे? आएंगी। ओह, फिर तो बहुत मजा आएगा। वो कैसे? क्योंकि इस शहर में मेरा कोई दोस्त जो नहीं है। मुमकिन है कि लैला मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाए, और जब वो आपको इतनी अच्छी लगती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगेंगी। चलो आ जाओ। हाँ तो कजन, अब बताओ जरा, नाश्ता किया तुमने आज? बिल्कुल नहीं किया। क्यों भाई, क्यों नहीं किया नाश्ता? हालांकि मैंने चीज ऑमलेट भी बनाया था। बाबा का ऑमलेट लैला के ऑमलेट जैसा तो नहीं होता होगा ना? जी, लैला आंटी बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हैं। रियान, आखिरी बार जब देखा था तुम्हें तब तुम 12 साल की थी। मैं जानती हूँ। मेरा मतलब, ये बात आप पहले भी बता चुके हैं मुझे। माजरत चाहता हूँ, आजकल दिमाग जरा गायब हो गया है। मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। कल जो मैंने आपको ईमेल भेजी थी वो देख ली क्या आपने अंकल? मिनिस्ट्री से जो आई थी लाइसेंस के सिलसिले में। देख ली, पढ़ के फाइनेंस वालों को भेज दी है। आज रिप्लाई आ जाएगा उनका। ठीक है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएं। आपके बाबा शायद मजे का नहीं बनाए, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है कि किचन किधर है। मैं ले चलती हूँ आपको आपा। आपकी इजाजत हो तो मैं आपके किचन में जाकर नाश्ता बना लूं, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। कोई मसला नहीं रियान, समझो कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। आ जाओ बेटा। घबराओ नहीं, वो सिर्फ किचन तक जा रही है, आ जाएगी थोड़ी देर में। मिशाल की प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त है अंकल, हर बार पहले से बेहतर लगती है। हाँ, ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही है वो। वायरस फैल रहा है एक्चुअली, डैड भी बीमार है। हाँ, तुम भी एहतियात करो। कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या अंकल? काफी उलझे हुए लग रहे हैं आप मुझे। नहीं नहीं, बस थकन है थोड़ी बहुत। अंकल प्लीज। आमिर चुप हो जाओ। क्या किया आप लोगों ने? ड्राइंग बनाई है। नाश्ता भी कर लिया, ऑमलेट खा लिया मैंने।
वाह वाह, ये हुई ना बात। देखें, ये मैंने बनाई है। बाबा, मैं और लैला आंटी। बहुत प्यारी है। चलिए, इयादत का वक्त खत्म हो गया है। बाबा, रियान आपा को कहे ना रुक जाए मेरे पास। तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना रियान आपा? तो फिर मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आ जाऊंगी। आप भी तो कभी आए ना हमारे घर। आप बताएं बाबा, इनके घर कब जाएंगे हम? देखते हैं बेटा। चलें, इजाजत दीजिए हमें। आ जाओ, शाबाश। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पटर पटर बोलती है। अगर आप किचन में होते तो सुनते उसकी मजेदार बातें। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इतने अरसे से वो खामोश थी। तो मुझे बहुत पसंद आई। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे देखकर खुश नहीं हुई। नहीं तो आपको देख के भी तो खुश हुई थी। हाँ बोलो योंजा। आप ऑफिस आ सकते हैं, अभी कुछ पेपर्स हैं जो आपको देखने जरूरी हैं। हाँ, ऑफिस तो आऊंगा, लेकिन पहले मुझे घर जाना है। 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। कितनी देर में आएगा वो? 1 घंटे का कह रहे हैं वो। गुड। तुम करना क्या चाहती हो जमरे? मुझे हर गेम में घसीट लेती हो, उस तरह मेरी जॉब चली जाएगी। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उससे थोड़ी बात करनी है मुझे। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है तो बताएं मुझे। ठीक हूँ बेटी, सही हूँ। वो प्याज काटी है ना अभी, तो इसलिए आंखों से पानी आ रहा था। नहीं, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे बताएं ना कि क्या हुआ है। रियान, बेटी वो एक बच्चा ठीक नहीं है। घर इसलिए आ गए कि हॉस्पिटल के बेड पर मरना नहीं चाहते। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आपा? डॉक्टर ने कहा है कि एडमिट होकर उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, मगर वो नहीं मान रहे। तुम बात करो उनसे, राजी करो किसी तरह उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल रहना होगा।